हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अद्रिका और मैं आपका बायो वाला पार्ट कंप्लीट करवाऊँगी। तो जैसा आप सिलेबस में देख सकते हैं, हमारे पास बायो के 3 टॉपिक्स हैं: कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, विटामिन्स, डिजीज़ रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो ये 3 हमारे बायो के जो टॉपिक्स हैं, ये मैं कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे विटामिन्स पे, फिर न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स वाले पे। क्योंकि जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये थोड़ा लेंथी होगा एज़ कम्पेयर टू अदर 2 टॉपिक्स, तो इसलिए हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको प्रायोरिटी देंगे, फिर हम विटामिन्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम न्यूट्रिशंस वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सिलेबस डिस्कशन वाला पार्ट। नाउ हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, बिफोर जंपिंग ऑन दिस टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज़, पहले ये जान लेते हैं डिज़ीज़ क्या होता है, और उससे पहले ये जान लेते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं डिज़ीज़ के रिलेटेड। जब भी हम डिज़ीज़ के रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ डिज़ीज़ को क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ डिज़ीज़ इज़ नोन एज पैथोलॉजी। ठीक है, तो बिफोर मूविंग डायरेक्टली ऑन कम्युनिकेबल डिज़ीज़, हम जान लेते हैं डिज़ीज़ क्या होती है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो डिज़ीज़ मतलब बीमारी। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि इसको ये बीमारी हुई है? किसी पर्टिकुलर सिम्टम की वजह से, या कुछ हम उसकी बिहेवियर में कुछ ऐसा चेंज देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक साइन से हमें पता चलता है, ओ अच्छा ठीक है, ही और शी सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। ठीक है, तो वन मोर थिंग, जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ प्लीज़ उसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ ये लाइन को। यस, ठीक है, तो जो ये हमारे पास 4 मेन टाइप्स ऑफ डिजीज़ हैं, दो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये तो नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, बट हम टॉपिक पे जंप करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें बेसिकली है क्या। ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। ओके, तो सबसे पहले हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़, नाम से ही डिफाइन हो रहा है। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो इन्फेक्शन की वजह से होती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से जो बीमारियां होती है। ठीक है, जैसे टीबी वगैरह, इन्फेक्शन हुआ, बीमारी हो गई। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब वो डिजीज़ जो किसी विटामिन की कमी से होती है। डिफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? कमी। ठीक है, तो किसी कमी की बीमारी से, सॉरी किसी कमी की वजह से, किसकी कमी की वजह से? विटामिन्स की कमी की वजह से। जब हम विटामिन्स पढ़ेंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू ये कौन से विटामिन की कमी से क्या बीमारी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, तो अगर मैं विटामिन ए की बात करूँ, तो जो लोग विटामिन ए से सफ़र कर रहे होंगे उनको नाइट ब्लाइंडनेस होगा। जैसे हमें रात में थोड़ा थोड़ा यू कैन सी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, रात में तो किसी को नहीं दिखता है, बट जब बहुत डार्कनेस में फिर भी यू कैन सी, थोड़ा बहुत आप देख पाते हैं। सॉरी गाइज, ओह शिट, यस, रात में आप थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, बट कुछ लोग जो विटामिन ए की डिफिशिएंसी से सफ़र कर रहे होते हैं उनको रात में बिल्कुल डार्क ब्लैक दिखता है, बिल्कुल जेट ब्लैक, वो कुछ भी नहीं रात को देख सकता है। ठीक है, उस बीमारी जो विटामिन ए की डिफिशिएंसी से बीमारी होती है उसे क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब रात को वो इंसान बिल्कुल मतलब ब्लाइंड हो जाता है, उसको बिल्कुल क्लियरली कुछ भी नहीं दिखता। ठीक है, देन कम्स हेरिडिटरी डिजीज़। ठीक है, हेरिडिटरी डिजीज़ क्या होती है? हेरिडिटरी डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो बाय बर्थ होती है। ठीक है, बाय बर्थ मतलब जो बचपन से होती है किसी को प्रॉब्लम। ठीक है, कोई सिंड्रोम, कोई जो पेरेंट्स से इनहेरिट करता है बेबी। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स, डीएनए वाला सीन आ जाता है, हमें इतना डीपली नहीं जाना है क्योंकि हमें डिजीज़ नहीं पढ़ने हैं, हमें डिजीज़ के 2 मेन कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है,
दैट इज़ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगी। तो जो फोर्थ वन इज़ साइकोलॉजिकल डिजीज़। आजकल हर कोई साइकोलॉजिकल डिजीज़ का शिकार है, बी इट डिप्रेशन, बी इट एंजाइटी, एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिजीज़। और वो क्यों? क्योंकि हमें प्रूव करना है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। हमें दूसरों को दिखाना है कि हम कर सकते हैं, हमें दूसरों को खुश करना है। हम अपनी खुशी नहीं ढूंढते, हमें घर वालों का सोचना है। ओके ठीक है, ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग, आपका पैशन डांसिंग है, बट आपके घर वाले आपको बोल रहे नहीं इंजीनियरिंग करो। बच्चा, कुछ लोग कर लेते हैं अपना पैशन मार के, कुछ लोग उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल डिजीज़ इसी को कहते हैं, जो विच इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल चीज़ों के साथ जो रिलेटेड होती है। ज़रूरी नहीं अब जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी वो पागल ही है। ठीक है, इंडिया में इट्स वेरी कॉमन, अगर किसी को साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए देखते हैं, ओह अच्छा ये तो पागल होगा। ठीक है, नॉट नेसेसरी। एंजाइटी वाला भी साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, डिप्रेशन वाला भी साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा। ठीक है, एनीवेज मूविंग फर्दर, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक शुरू होता है। डिजीज़ को हम दो मेन उसमें डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, in developed countries, disease that cause the most sickness overall are neuropsychiatric conditions such as depression and anxiety. Obviously, like I said कि जो आजकल जो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब आई डोंट सिंस बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इस मीडियम से थोड़ा एक कुछ कहना चाहती हूँ कि लाइक आई नो अभी हम सबको प्रूव करना है, जो ये लोग ये पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली सबका तो क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पागल नहीं हो जाना है, डिप्रेशन में नहीं चले जाना है, एंजाइटी में नहीं चले जाना है। ठीक है, जो भी होता है रिमेंबर वन थिंग, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर इस साल नहीं तो नेक्स्ट साल नहीं तो उसके अगले साल, उस दौरान आप कुछ और भी कर सकते हो साथ में। ठीक है, फॉलो योर पैशन, जो करना है करो। ठीक है, पर कभी भी किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दिया करो। मतलब किसी जो कोई कुछ आपको अगर बोलता है कुछ, मतलब एनीथिंग, मतलब जिससे आपको लगता है कि ये क्यों ऐसे हमें बोल रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी हमें नहीं होने देना है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता है लोग क्या सोचें। ठीक है, ठीक है, हमें किसी भी चीज़ से हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए लोग क्या सोचते हैं, हमें अपनी खुशी देखनी है, लोगों की खुशी नहीं। ठीक है, तो ये उन सभी लोगों के लिए है जो थोड़ी सी बात की वजह से टेंशन में आ जाते हैं, पेपर में कम मार्क्स आ गए टेंशन में आ गए, किसी ने फ्रेंड से लड़ाई हो गई टेंशन में आ गए, घर वालों ने कुछ बोल दिया टेंशन में आ गए, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप टेंशन, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप टेंशन, मतलब बहुत ही स्टूपिड सी बातों पे। दो स्टूपिड नहीं होती हैं किसी के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सॉरी, हम लोग थोड़ा ऑफ ट्रैक चले गए, बट यहाँ से मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ, सिंस बहुत सारे लोग ये चैनल देख रहे हैं, तो बस मेरा यही है कि कभी भी किसी चीज़ को खुद पर हावी ना होने दें, अपना मेंटल पीस ध्यान में रखें, और यस जो भी होता है रिमेंबर वन थिंग, अच्छे के लिए होता है। ठीक है, सिंस हम लोग स्टडी ऑफ डिजीज़ पढ़ रहे हैं जैसा मैंने पहले बताया, तो इसे क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। ना कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? कम्युनिकेबल से खुद ही हमें पता चल रहा है, कम्युनिकेट, कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेबल है, जो कम्युनिकेट कर सकती है। अब यहाँ पे बात करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ। कम्युनिकेबल यहाँ पे मतलब जो ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहाँ पे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन कर लीजिएगा, इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ फ्रॉम ए रिजर्वायर टू अ ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, बीमारियों का घर है ये, और ये हेल्दी पर्सन है। यहाँ पे कोई मस्कीटो आया, उसने यहाँ ब्रीड किया, कंटामिनेटेड वाटर है, तो ये रिजर्वायर हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे मच्छर आया, मस्कीटो सॉरी, इसने
प्लाज्मोडियम कैरी किया और इस इंसान में घुस गया, ठीक है, इसको मलेरिया होगा, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस लेटर, बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें, ठीक है। जैसे टीबी, अगर हम टीबी की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। ओके, कम्युनिकेबल पीरियड, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम रिजर्वायर टू ए ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है। ये जो मैंने अभी बोला थोड़ा हाई लेवल में लिखा हुआ है, ये इतना मुश्किल नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप डरिएगा नहीं। कंट्रोल हम कैसे अभी से कंट्रोल कर सकते हैं, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन, ऑब्वियसली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोशल हाइजीन, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, पर्सनल हाइजीन। अब पर्सनल हाइजीन में क्या आता है, खुद की हाइजीन, खुद पर्सनल, खुद की साफ़ सफाई, ठीक है। साफ़ सफाई इन द सेंस अपना रोज़ बेथ करना, ठीक है, शावर लेना एंड ब्रश करना, एवरीथिंग जिसमें आपका पर्सनल हाइजीन इंक्लूड होता है, ठीक है। वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड वाली बात नहीं चल रही है यहाँ पे कि अच्छे प्रेस करके आयरन करके आप गंदे कपड़े लगाओगे, नो। यहाँ पे अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहनने की बात चल रही है, दो इट बी नॉर्मल सा टी शर्ट एंड योर बॉक्सर्स फॉर बॉयज़ या एनीथिंग, कुछ भी जिसमें यू फील कंफर्टेबल, पर वो साफ़ होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है। रोज़ ब्रश करना, डेली बेदिंग लेना, ठीक है, एवरीथिंग जो भी आपकी बॉडी से रिलेटेड है। नेल्स कट करना, प्रॉपरली नेल्स रखना, ट्रिम नेल्स करना, ठीक है, ये सब आता है हमारा पर्सनल हाइजीन में। देन कम्स द सोशल हाइजीन। सोशल हाइजीन का मतलब हमारी सराउंडिंग्स, घर को आपने साफ़ सुथरा रखा हुआ है, अपने आप को आपने साफ़ सुथरा रखा हुआ है, तो पर आपके बाहर ही कचरा पड़ा हुआ है, दैट टू इज़ इम्पॉर्टेंट। उस कचरे पे भी तो कीड़े आ सकते हैं, उस कचरे पे भी तो पैथोजेंस आ सकते हैं, पैथोजेंस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वहाँ से भी तो डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। तो हमें अपना आसपास अपने साथ साथ, अपनी बॉडी के साथ साथ अपना आसपास भी साफ रखना है। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, हमें पता होना चाहिए। अगर देखा जाए तो हर इंसान को अपना 6 मंथ्स बाद बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। इफ़ नॉट पॉसिबल 6 मंथ्स के बाद, ठीक है, तो आप साल में एक बारी फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करा लिया करें, ठीक है। आपने फैमिली मेम्बर्स को भी अवेयर करें इस बारे में, विच इज़ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं ना जिसका पता ही नहीं चलता है, साइलेंट बीमारियां होती हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता है, वो हो भी जाते हैं, ठीक है। जैसे लिवर से रिलेटेड, ठीक है, जैसे स्टमक से रिलेटेड, जैसे ब्लड इन्फेक्शन, ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत साइलेंटली अटैक करती हैं, बहुत साइलेंटली हो जाती हैं, और जब तक इसके सिम्टम्स बाहर आते हैं तब तक इसने अपना काम कर लिया होता है, ठीक है। तो हमें अपना बॉडी चेकअप कराना चाहिए डेली मतलब साल में एक बारी, इफ़ नॉट पॉसिबल 6 मंथ्स के बाद, तो साल में एक बारी ज़रूर करवाइए। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए कि अच्छा ये बीमारी है, तो इसके लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशंस, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें ये समझ आया, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइस, जहाँ पे आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए ना, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जॉट डाउन, ठीक है, लिख लिया करें जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, यू कैन जॉट इट डाउन, या आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं, फिर आप लेटर ऑन कमेंट कर सकते हैं कि ये इशू है। बी स्टूपिड से स्टूपिड सा क्वेश्चन रिगार्डिंग बायोथिंग, कुछ भी हो जो आपको लग रहा होगा पता नहीं, अगर मैंने पूछ लिया तो पता नहीं क्या सोचेगी, पता नहीं क्या, जो भी है, क्योंकि आई नो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं यही सोचती थी यार अगर मैंने पूछ लिया कहीं स्टूपिड साउंड ना करूँ, बट ऐसा नहीं होता है। अपने डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है, आपको कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। अब है थोड़ा सा ना ये ऐसे स्लाइड में ऊपर नीचे हो गया, बट जो आपको PDF मिलेगी उसमें बिल्कुल अच्छे प्रॉपर तरीके से होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। अब तो हम कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कितने टाइप्स की कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, सोर्स पे, कहाँ से रही है ये प्रॉब्लम, ठीक है। इन्फेक्शन हो कैसे रहा है, कहाँ से, किस बॉडी पार्ट पे हो रहा है, क्या मतलब कैसे फैल रहा है ये,
कौन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स क्या है, रूट कॉज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस रिलेटेड टू योर दिस नोज, देन माउथ, देन विंड पाइप, ठीक है। एक सेकेंड में आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये हमारा माउथ है, इसके ऊपर ये हमारे नेज़ल ऑर्गन्स हैं, ये हमारी विंड पाइप, ठीक है। ये है ये है हमारा लंग, यहाँ पे हार्ट होता है। ये है हमारा दूसरा लंग, फर्दर एक से भी निकले होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। मतलब जब हम विटामिन्स के बाद वाला कौन सा टॉपिक था, लाइफ प्रोसेस वाला जो है एक टॉपिक, न्यूट्रिशन वाला, तो वहाँ पे हम इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे अच्छे से। आई विल एक्सप्लेन यू डीपली। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें, मैं इसलिए इतना थोड़ा ज़्यादा डीप में जाके समझा रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप सबका बायो का बैकग्राउंड है। सो आई डोंट वांट कि जिनका बायो का बैकग्राउंड नहीं है उनको कुछ भी प्रॉब्लम आए समझने में, ठीक है। दो ये 10 तक तो सबने पढ़ा होगा, बट फिर भी इंटरेस्ट की बात होती है, ठीक है। तो ये है हमारा माउथ, नेज़ल पार्ट, ठीक है। ये हमारी विंड पाइप, ब्रोंकाइट्स, और ये है लंग्स, ठीक है, ओके। तो जो डिजीज़ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से स्प्रेड होती है, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैसे होगा, जब हम एयरबॉर्न होगा, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होगा, जैसे कि कोविड, टीबी, कोविड-19 ऑब्वियसली कैसे हो रहा है, हवा में ही है कोविड, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। देन कम्स द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस रिलेटेड टू योर इंटेस्टाइन्स, एग्जाम्पल हेपेटाइटिस, ठीक है। ऑर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शंस, ऑर्थ्रोपॉड हम बायो में इंसेक्ट्स को बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थ्रोपॉड मतलब इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, जैसे प्लेग, मलेरिया एंड एवरीथिंग, दैट्स कम अंडर ऑर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शंस। सरफेस इन्फेक्शंस में आ जाते हैं हमारे लिपॉर्सी। वी विल रीड अबाउट दिस, एक एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में जितनी भी डिजीज़ हम पढ़ेंगे जो मेन है, ठीक है। ऐसे इंटेस्टाइनल एवरीथिंग हम सब कुछ पढ़ेंगे, वी विल कवर एवरीथिंग, ठीक है। देन आता हमारा STD, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो सेक्शुअली ट्रांसमिट होती हैं डिजीज़, एग्जाम्पल एड्स, गोनोरिया, वॉट्स, ये भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। किस तरीके से ये डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है, ठीक है। ह्यूमन पैथोजन ट्रांसमिशन है, मतलब ह्यूमन बॉडी में ये डिजीज़ कैसे आती है, या तो हवा में होगी, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, या तो इन्फेक्शन कॉज बाय कंटैक्ट, किसी को छूने से, या कोई अगर पब्लिक टॉयलेट अनक्लीन होते हैं मोस्टली इंडिया में, तो जो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करता है, ठीक है, एंड हाइजीनिक नहीं है ना, वहाँ पे भी हाइजीन नहीं है, दैट कुड बी द रीज़न। इन्फेक्शन कॉज बाय कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। इन्फेक्शन कॉज बाय पैथोजन इन ब्लड स्ट्रीम्स एंड टिश्यूज़। सो ये है हमारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ कि कैसे होता है ये, ओके। फर्दर थोड़ा अगर हम इसको डीप में पढ़े तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ट्रांसमिशन मोड्स कैसे ट्रांसमिट होता है, डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट से, जो अभी हमने ऊपर वाली स्लाइड में देखा। इनडायरेक्ट मतलब व्हीकल इन्वॉल्व होता है, इनडायरेक्ट में व्हीकल इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे व्हीकल का मतलब कोई व्हीकल मतलब व्हीकल ही नहीं है, मतलब कोई मोटर गाड़ी वगैरह की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे व्हीकल का मतलब है नॉन लिविंग, जो डिजीज़ वाटर, फूड वगैरह से स्प्रेड होती है, ठीक है। उस इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली फिजिकल कंटैक्ट के टच में आके नहीं होती है, जो इनडायरेक्ट वे से स्प्रेड होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट से व्हीकल इन्वॉल्व मतलब फूड, वाटर, ठीक है, जिसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा इनएनिमेट फॉर्मेटिस एंड एनिमेट बायोलॉजिकल वेक्टर बॉर्न। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इनएनिमेट फॉर्मेटिस या ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि कंटामिनेटेड हो जाते हैं इन्फेक्शियस एजेंट से और सर्व करते हैं एज अ मैकेनिज्म, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र होता है बिटवीन किसके, होस्ट के बीच में, बिटवीन होस्ट्स,
अब क्या मतलब हुआ, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ इसकी। फॉर एग्जांपल आप वाटर पार्क में जाते हो, वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा फाउंटेन लगा हुआ है, ठीक है। जो ये फाउंटेन है, ठीक है, एक सेकेंड, ये फाउंटेन है, ये इसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है। ये कंटामिनेटेड फाउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत सारे जर्म्स हैं इस पर ये दिख नहीं रहे, ऑब्वियसली नेक टाइट से नहीं दिखते हैं। कंटामिनेटेड वाटर है, फाउंटेन है, सॉरी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये नीचे भी होंगे जर्म्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, फाउंटेन में यहीं पानी जाता है और यहीं पानी निकलता है, ठीक है। ये सेम पानी जाता है, निकलता है। तो जो ये बंदा आ रहा है, ये एक 1%, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, ये 1% आया, इसने पानी पिया, हो गया इसको भी इन्फेक्शन। यही दूसरा पर्सन आके यहाँ से पानी पी रहा है, तीसरा पर्सन आके यहाँ से पानी पी रहा है, ठीक है। सो यही है इसकी एग्जाम्पल। जो थर्ड, ये यहाँ पे ये जो फाउंटेन है, फाउंटेन क्या एक्ट कर रहा है, व्हीकल जो ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज़ को, ठीक है। तो आप जॉट कर लीजिए, आप लिख भी सकते हैं। Inanimate objects that can become contaminated with infectious agents and serve as a mechanism for transfer between host, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं हमारे एनिमेट बायोलॉजिकल वेक्टर बॉर्न। वेक्टर क्या होता है, ये एक एनिमल है जो कैरी करता है डिजीज़ फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, ठीक है। वेक्टर का मतलब ये होता है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल वेक्टर क्या हो गया, बायोलॉजिकल वेक्टर हो गया जैसे कोई एनिमल जो कैरी कर रहा है डिजीज़ को फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बायोलॉजिकल वेक्टर बॉर्न की बात करूँ, एक सेकेंड, बायोलॉजिकल वेक्टर बॉर्न की बात करूँ तो मस्कीटो क्या कर रहा है, वो कैरी कर रहा है मलेरिया का पैरासाइट, ठीक है, बिटवीन ह्यूमंस। अब क्या मतलब हुआ, ये एक ह्यूमन है, ये दूसरा ह्यूमन है, ठीक है। और दिस इज़ मस्कीटो, ये मस्कीटो है, पहले मस्कीटो ने इसको बाइट किया, ठीक है, इसमें अपने मलेरिया के जर्म्स डाले, फिर मस्कीटो इधर आया, फिर इसमें इसने जर्म्स डाले। रिमेंबर वन थिंग गाइस, जो मलेरिया है उसको जो स्प्रेड करता है वो फीमेल मस्कीटो करता है, ठीक है, मेल मस्कीटो नहीं। तो ये यहाँ पे आ गया, इसने इसको भी काट लिया, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे तीसरा बंदा होगा, तीसरा बंदा है मस्कीटो, यहाँ पे भी आ गया, उसको भी काट लिया, फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, ठीक है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। फिर आ गया हमारा मैकेनिकल वेक्टर, सच एज फ्लाइज कैन पिक अप इन्फेक्शियस एजेंट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडीज एंड ट्रांसमिट थ्रू फिजिकल कंटैक्ट, ठीक है। अब इसको फर्दर जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो मैकेनिकल वाला क्या होता है, मैकेनिकल मतलब वो एनिमेट, ठीक है, जो अपनी बॉडी के बाहर से इन्फेक्शियस एजेंट्स को पिक करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं थ्रू फिजिकल कंटैक्ट। जैसे ये मच्छर है, एक सेकेंड, दिस इज़ फ्लाई, ठीक है। थोड़ा मेरी ड्राइंग बहुत बकवास है, थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट कर लिएगा। मच्छर जैसा ही लग रहा है थोड़ा सा, है ना, हाँ, मतलब काम चलाओ मच्छर, ठीक है। ये मच्छर है, इसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये लोग उसने अपनी चोंच से अपनी बॉडी को साफ़ किया या अपनी, ठीक है, इसके यहाँ पर भी है, सब जगह पे इसके पैथोजेंस, इसकी चोंच पर भी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको पता, ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट इट, ठीक है। तो इसने ये कैरी किया और यहाँ पे एक ह्यूमन है, ठीक है। ये जब इस ह्यूमन के पास गया, ये मच्छर इस ह्यूमन के पास गया तो इसने इसकी बॉडी पे ड्रॉप कर दिया इन्फेक्शन। इसको काटने के लिए गया ये इसके पास और इसने इसकी बॉडी के ऊपर ड्रॉप कर दिया इन्फेक्शन। तो मतलब मैकेनिकल वेक्टर। दो इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, बट आपको याद रहे, मतलब अच्छे से समझ आए कि कैसे होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। फिर इसमें फर्दर क्लासीफाई किया, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देती हूँ, प्रोपेगेटिव, साइक्लो डेवलपमेंटल एंड साइक्लो प्रोपेगेटिव में, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। नाउ हमारा आ जाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो उसमें सबसे पहला है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया एंड वूफिंग कफ,
तो हम लोग टीबी से स्टार्ट करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज़ इन वर्ल्ड, मेनली इन डेवलपिंग कंट्रीज, यस। स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है ये, जो किसको इफेक्ट करती है, लंग्स को। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है मोस्ट कॉमन है, मतलब ये फर्स्ट स्टेज है, सॉरी, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, ये बहुत कॉमन है एंड ये फर्स्ट स्टेज है टीबी की, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इट ऑल्सो इफेक्ट ऑल अदर वाइटल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, ब्रेन, बोन, जॉइंट्स, लिम्फ ग्लैंड, स्किन एक्स्ट्रा, ठीक है। ये था वेरी इजी, हमें समझ आ गया। अदर वाइटल ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करती है, ना ही खाली लंग्स को इन्वॉल्व करती है, बट ये लेटेस्ट स्टेज में होता है ऐसा। इंटेस्टाइन, ब्रेन, बोन्स, जॉइंट्स, लिम्फ नोड, स्किन एक्स्ट्रा सबको इन्फेक्ट करती है। गाइस हमें इसमें जो इम्पॉर्टेंट है ना, दैट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ, ठीक है, दैट ये इम्पॉर्टेंट है। एंड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट है, जो हमें याद रखने हैं। और अगर उस डिज़ीज़ का कुछ दूसरा नाम भी है, किसी और नाम से भी इसको बुलाया जाता है या कोई और नाम भी दिया गया है, तो हमें वो भी याद रखना है, ठीक है। जब आपको PDF मिलेगा वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा। यहाँ पे आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है इसको। तो इंक्यूबेशन पीरियड है इसका फ्रॉम वीक्स, मंथ्स टू ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन डोज ऑफ इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी ऑफ पेशेंट। तो इंक्यूबेशन पीरियड है इसका वीक्स से, मंथ से, ईयर्स तक लेके, डिपेंड करता है कि डोज ऑफ इन्फेक्शन, कितना इन्फेक्शन हुआ है और पेशेंट की कितनी इम्यूनिटी है। तो गाइस इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है ये, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ऑब्वियसली हवा में, प्रोड्यूस बाय सिम्टम ऑफ पॉजिटिव पेशेंट, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो भी हवा में, ऑब्वियसली कैसे ड्रॉपलेट में कैसे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्टेड बंदा है, कोई पर्सन है हु इज़ इन्फेक्टेड, ठीक है, वो पब्लिक प्लेसेस में स्पिट कर रहा है, उस स्पिट जहाँ पे उसने किया, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे मच्छर आके भिन 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 कर रहे हैं, वो वहाँ से वो उसको कैरी करेंगे, ठीक है। फिर वो किसी हेल्दी पर्सन के पास जाके उसको, मतलब उसके बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, हो गया ना स्प्रेड। ये हवा में अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का खांस रहा है, तो जो उसके ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ जाएंगे, हवा में। हवा में वहाँ पे कोई और भी सांस ले रहा होगा तो वो उसके पास चले जाएंगे। तो इसीलिए मास्क पहनना ज़रूरी है, जैसा कि कोविड में है। कोविड भी क्या है, वो भी एक ऐसा ही रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो सबसे पहले हमारे नेज़ल पार्ट को इफ़ेक्ट करता है, देन थ्रोट, एंड उसके बाद अल्टीमेटली लंग्स एंड कोलैप्स, ख़त्म, ठीक है। सो ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये स्प्रेड कैसे नहीं होता है, कोई भी किसी का अगर प्लेट या आर्टिकल यूज़ कर रहा है तो उससे स्प्रेड नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। थकावट, भूख नहीं लगनी, इंसान कमज़ोर हो जाता है, एनीमिया, एनीमिया मतलब ब्लड लॉस, ब्लड कम होने लगता है, ठीक है। इवनिंग टाइम में टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर। बहुत सीटिंग नहीं है गाइस, ये स्वेटिंग है, आई एम सॉरी, दिस इज स्वेटिंग। स्वेटिंग मतलब बहुत पसीने आते हैं सोते टाइम, कफ, बहुत खांसना फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब इसको पता इन्वेस्टिगेशन हम कैसे कर सकते हैं, सिम्पटम एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे एंड मंटॉक्स टेस्ट। आई नो मुझे गालियाँ मत देना, कितने बड़े बड़े नाम ले लिए। मैं आपको इसको याद करने के लिए एक मेमोनिक टेक्निक्स भी प्रोवाइड करूँगी, जिसको लेना होगा ले, जिसको लगता है कि वो ऐसे ही याद कर सकता है, बहुत बढ़िया बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है। तो डिपेंड्स ऑन यू, जैसा भी आपको ठीक लगे। सिम्पटम एग्जामिनेशन से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे से, एंड मेंटॉस, दिमाग की बत्ती जलाते से आप मेंटॉक्स याद रख सकते हैं, ठीक है। वेरी इजी ना, हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। देन आता हमारा कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, ठीक है। हम कैसे इसको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो कुछ कंट्रोल प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं, जैसे द नेशनल टीबी प्रोग्राम और द डिस्ट्रिक्ट टीबी प्रोग्राम, ठीक है। रेजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन टू डिजीज़ बाय, हम इस पॉपुलेशन को की जो रेजिस्टेंस है इस डिज़ीज़ से बचा रहे हैं कैसे, गुड सोशल कंडीशन से, ठीक है, प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करके। बच्चे से जो बेबी बचपन में ही BCG वैक्सीनेशन जो आए हैं, जैसे बेबी बॉर्न होता है उसके कुछ टाइम बाद उसको इंजेक्शन्स वगैरह लगते हैं, तो BCG वैक्सीनेशन, ठीक है, ये आ गया।
रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन बाय डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, ये हम इसको कैसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं ह्यूमन इन्फेक्शन की, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड ना हो, कि हम पहले डिटेक्ट कर लें किस लेवल पर है, कौन सा स्टेज पे है, उस बंदे को जो सफ़र कर रहा है उसको आइसोलेट कर लें। ठीक है, देन कीमो प्रोफिलैक्सिस। ठीक है, मतलब उसको सूटेबल एंटी टीबी एजेंट दवाई दे के। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोज इन्फेक्शन इन मिल्क बाय पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। गाइस, पास्चराइज करना मतलब दूध को उबालना अच्छे से उसमें उबाल लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो उस तरीके से कीमोथेरेपी। इतना प्रिवेंशन कंट्रोल में आप मोटा मोटा याद रख लीजिएगा कैसे कैसे कर सकते हैं हम, कि क्या पहले तो हम प्रोग्राम्स देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कैसे कर सकते हैं गुड सोशल कंडीशंस, BCG वैक्सीनेशन। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन कैसे हम पहले ही डिटेक्ट और आइसोलेट कर लेंगे। मतलब ये जब आपके पास आएगा एग्ज़ाम में ऑप्शंस के साथ, तो आप ये बहुत इजीली देख कर ही बता दोगे कि इसमें क्या क्या आ सकता है। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इन मिल्क कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं हम एलिमिनेट, पास्चराइज करके मिल्क को उबाल के अच्छे से। देन कीमोथेरेपी। ठीक है गाइज, ये पिक्चर में मैंने ये इसलिए ली ये पिक्चर बिकॉज मैं आपको ये दिखाना चाहती थी। ये देखिए, ओहो, ये देखिए लंग्स की क्या हालत हो जाती है जिसको टीबी हो गया होता, तो इसलिए मैंने ये पिक्चर ली। ये दिस इज़ द लास्ट स्टेज, इसके बाद कुछ नहीं बचता। ठीक है, ये है इंसान की क्या फैटीग, वेट लॉस, पसीने एंड एवरीथिंग, स्वेटिंग नाइट में, एवरीथिंग। ठीक है, ये था ये। देन आता है हमारा चिकन पॉक्स। आई थिंक हमें ये कल स्टार्ट करना चाहिए नेक्स्ट मतलब उसमें, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो जाएं, और ज़्यादा पकाऊंगी भी नहीं तो इसलिए मैं ये यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, आज के लिए हम लोग जल्दी मिलेंगे विद नेक्स्ट चिकन पॉक्स थिंग, एंड उसके बाद उसके प्रिवेंशन कंट्रोल, देन इन्फ्लुएंजा। यस, ठीक है गाइस, हमें अभी ये सब पढ़ना है। मीनवाइल आप ये सब याद रखिएगा। ओ नो, वन थिंग मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, दैट इज़ इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कि कैसे हम भूल सकते हैं। तो एक सेकेंड, मेरे को मिल नहीं रहा है। हाँ, तो हमारा इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ये टीबी किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, टीबी किस पैथोजन की वजह से होता है, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जैसे हम बोलते हैं ना, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, अरे यार ये तो साइको है, साइको का माइको, बैक्टीरिया से हो रहा है इसलिए बैक्टीरियम, टीबी के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए ट्यूबरक्लोसिस। है ना इजी, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी। साइको का माइको, बैक्टीरियल डिजीज़ है इसलिए बैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस। सिंपल, वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हमें याद भी रखना है। तो हम 3 बार रिपीट करेंगे, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सब मेरे साथ रिपीट करेंगे, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बिकॉज आई वांट कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें याद रहे वो, सो दैट जब आप रिवाइज करें तो आपको याद हो। आपको बस एग्जाम से पहले ऐसा कुछ तो हम इस हिसाब से हम नहीं पढ़ेंगे, हम याद रखने के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का टीबी वाला टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चिकन पॉक्स, और भी इसके साथ हम इंक्लूड करेंगे इन्फ्लुएंजा वगैरह। वी विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम नेक्स्ट वाले लेक्चर में। टिल देन आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, कोविड से बचिएगा, मास्क पहनिएगा, और जहाँ पे प्लीज़ समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं जो चीज़ समझनी है, बिकॉज आई वांट कि सबको समझ आए, सब अच्छे से समझे,
एंड प्लीज़ डोंट फील शाय. जो भी स्टूपिड सा क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी यू वांट टू आस्क, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग दिस. कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको समझ नहीं आया आप पूछ सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, अगर दस जो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ साइको माइको करके, जिसको ये मेमोनिक टेक्निक लेनी है याद रखने के लिए, प्लीज़ लें. जिसको लगता है वो ऐसे याद रख सकता है, बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही याद रखें. ठीक है, चलिए ठीक है, सभी अपना ध्यान रखिएगा. आई एम साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बाय.